14 मार्च 2025 को दो बड़े इस्लामी और हिंदू पर्व रमजान का दूसरा जुम्मा और होली एक साथ मनाए जाएंगे। क्या इस दिन कोई टकराव हो सकता है? क्या दोनों मजहब इस दिन को अकीदत के साथ मना पाएंगे? और योगी आदित्यनाथ ने इस दिन के लिए क्यों बनाए हैं 3 नए नियम? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिनके बारे में शायद आपने अभी तक नहीं सुना। क्या इन फैसलों से विवाद हो सकता है? जानने के लिए वीडियो देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना चल रहा है और आने वाली 14 तारीख को यानी कि 14 मार्च 2025 को रमजान शरीफ का दूसरा जुम्मा है। लेकिन इसके साथ ही 14 मार्च को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही इस दिन को लेकर यानी कि जुम्मा और होली के दिन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको योगी आदित्यनाथ के इन्हीं 3 खास नए नियमों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 14 मार्च को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है। जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 14 मार्च 2025 के दिन रमजान शरीफ का दूसरा जुम्मा है और इसी दिन हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। यानी कि इस दिन मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे और हिंदू होली मनाने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे। और आपको मालूम है कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। इस दिन एक दूसरे पर रंग डाला जाता है और होली खेली जाती है। बस इसी बात को देखते हुए योगी सरकार के बड़े बड़े मंत्री गलत बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। कोई कह रहा है कि इस दिन मुसलमानों को हिजाब पहनकर घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि वह अपने आप को रंगों से बचा सके। तो कोई कह रहा है इस दिन अगर मुसलमान अपने घर से ही ना निकले तो बहुत अच्छा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस दिन मुसलमान जुम्मे की नमाज 2 घंटे लेट पड़े क्योंकि इस दिन हमारा त्योहार होली है जिसको हम बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे। और यही नहीं, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने 14 मार्च को लेकर अपने 3 खास नए नियम भी बनाए हैं जिनको लेकर अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह 14 मार्च के दिन इन 3 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाए और अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि 14 मार्च के दिन रमजान का जुमा और होली एक साथ है, इसीलिए इस दिन कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, जबकि मुसलमानों का जुम्मा महीने में 4 बार आता है। इस तरह से होली का त्योहार हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि 14 मार्च के दिन होली 11 बजे तक नहीं बल्कि पूरे दिन खेली जाएगी। बस आप 14 मार्च के दिन इस बात का ध्यान रखें। इस दिन कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा न करने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए योगी सरकार ने 14 मार्च को लेकर अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। यानी कि जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है और जगह जगह पर निगरानी करनी शुरू कर दी है ताकि पूरे देश में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुम्मा शांति और भाईचारे के साथ में मने। इसके लिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है
कि वह 14 मार्च के दिन इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करे। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को दूसरा सख्त निर्देश यह दिया है कि 14 मार्च के दिन पूरे प्रदेश में अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो इसी जगह पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का शक्ति के साथ पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादी वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि 14 मार्च को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। इस दिन ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि 14 मार्च के दिन कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़े, यानी कि इस दिन सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। कोई भी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ने पाए, इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी इस बात की अपील की है कि वह अपने लोगों को इस बारे में समझाए। हो सके तो जुम्मे की नमाज 2 घंटे लेट पढ़ाई जाए ताकि होली का त्योहार खुशी के साथ में मनाया जा सके। अब ये यहाँ पर योगी सरकार को ये नहीं मालूम है कि जुम्मे की नमाज कोई दुनियावी प्रोग्राम नहीं है जो 2 घंटे लेट पढ़ाया जाए। इसका टाइम तो फिक्स है, ये तो अपने टाइम पर ही अदा होती है। और नंबर 3, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने 14 मार्च को लेकर अपने आला अधिकारियों के लिए तीसरा फरमान यह जारी किया है कि 14 मार्च के दिन सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। कोई भी इस दिन सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए, यानी कि कोई भी इस दिन सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करने पाए। इस दिन अगर कोई भी सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमानों को लेकर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग जुम्मा और होली को लेकर भड़काऊ बयानबाजी देते हैं या नफरती भाषण देते हैं तो ऐसे शरारती तत्वों के साथ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, यानी कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए, यानी कि इस दिन माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान के महीने को लेकर भी यह कहा था कि रमजान के महीने में सुबह सहरी के वक्त मस्जिदों से बार बार आवाज न लगाई जाए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन सब की आवाज को धीमा करवाया जाए, यानी कि रमजान के महीने में किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर से जोर जोर से ना बोला जाए। खास तौर पर सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपने लोगों को समझाने की अपील भी की थी, जिसके बाद मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील भी की कि वह सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा न करें। मतलब कि मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की कि वो सुबह सहरी के वक्त बार बार माइक में ऐलान न करें। दोस्तों, याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें और आने वाली 14 तारीख को मस्जिदों में जाकर जुम्मे की नमाज अदा करें और अल्लाह से अमन और भाईचारे के लिए दुआ करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस दिन कोई भी ऐसा वैसा काम न करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई मुसीबत का सामना करना पड़े, आपके सामने कोई परेशानी आन पड़े। इसलिए आप इस दिन कोई भी गलत काम न करें
और ना ही किसी से कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करें। और साथ ही आप इन 3 नियमों का सख्ती के साथ पालन भी करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क भारत में अमन और शांति और भाईचारे का माहौल कायम करे, ताकि हम सब मिलजुल कर शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। अल्लाह हमें एकता और प्यार के साथ अपने भाई बहनों के साथ ईमान और तकवा की राह पर चलने की तौफीक अता करें। अल्लाह हमें दीन इस्लाम की सच्ची राह पर चलने की ताकत दे और हम सभी को उन बुरे लोगों से महफूज रखे जो समाज में नफरत और फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, ताकि हम सभी एकजुट होकर दुआ करें और अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ हो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।